our tunes. अरे बहू, टंकी का पानी आ गया क्या? नहीं माँ जी, अभी नहीं आया, 8 बजे आएगा। मेरा तो गर्मी में ऐसे मन कर रहा है कि ठंडे ठंडे पानी में नहा लेती। माँ जी, पानी की टंकी आती ही होगी, 8 बजने वाले, आप तब नहा लेना। सभी घर वाले पानी की टंकी के आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं और जैसे ही घड़ी में 8 बजते हैं वैसे ही बागपत गांव के कस्बे की टंकी में पानी आ जाता है और तभी आसपास के लोग अपने अपने घर के टब, ड्रम, बाल्टी आदि लाकर टंकी पर खड़े हो जाते हैं। तभी पानी की लाइन में लगी सुनीता अपनी ननद से कहती है, आज कितनी ज्यादा भीड़ है पानी की टंकी पर। मुझे नहीं लगता नैना आज हमें 1 बाल्टी पानी भी मिलेगा। तभी नैना को लाइन में लगी एक औरत का पीछे से धक्का लगता है। अरे अरे बहन, आराम से, पागल हो गई हो क्या जो पीछे से धक्का मारी जा रही हो? तभी नैना के पीछे लाइन में लगी पूनम बोलती है, अगर इतना ही आराम से पानी भरने का शौक है तो अपने घर में क्यों नहीं लगवा लेती पानी की टंकी? अगर यहाँ पानी भरने आओगी तो यहाँ जैसे ही धक्के मुक्के खाकर ही जाओगी। कोई नहीं नैना, तुम इनके मुंह मत लगो। इतनी भीड़ में जब तक सुनीता का पानी भरने का नंबर आता है तब तक पानी ही चला जाता है और बड़ी मुश्किल से 1 बाल्टी पानी की भर पाती है। तभी नैना परेशान होकर कहती है, भाभी इतने पानी में क्या ही होगा आज? हाँ नैना, माँ जी नहाने के लिए बैठी हैं और मुझे खाना भी बनाना है, बच्चों को भी नहलाना है, 3 दिन से कपड़े पड़े हैं बिना धुले, अब मैं क्या ही करूँगी। तभी नैना कहती है, भाभी जंगल के पीछे जो तालाब है, हम लोग वहाँ क्यों नहीं जाते? वहाँ तो बहुत सारा तालाब में पानी है। नैना, तुम जानती हो ना, उस तालाब तक भी पहुँचने में 1 घंटा लगता है, इसलिए क्या ही फायदा वहाँ जाकर। वहाँ जाओ, नहाओ और फिर पसीने में फिर भीगते हुए घर पर आओ। मुझे तो लगता है इस साल की गर्मी में काफी ज्यादा बुरी हालत होने वाली है हम लोगों की बिना पानी के। ऐसे ननद भाभी बातें करते हुए घर आ रही थी। ये कहानी है बागपत गांव की, जहाँ के कस्बे में रामनिवास जी का एक परिवार छोटी सी झोपड़ी में रहता था, जिसमें उसकी पत्नी गायत्री और उसके बहू बेटे और एक बेटी नैना और उसका एक पोता रहते थे, जिनको गर्मी के मौसम में पानी की बहुत किल्लत उठानी पड़ती थी। तभी एक दिन सुनीता का बेटा राहुल नहाने के लिए जिद करता है, माँ मुझे नहाना है, मेरे शरीर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, मुझे बाहर सब बच्चे भी चिढ़ा रहे हैं, राहुल गंदा है, राहुल गंदा है। बेटा आज तो टैंकर चला गया, लेकिन कल जो मैं पानी भरूंगी तो तुम उससे नहा लेना। अब तालाब भी काफी दूर है, नहीं तो वहीं से पानी भर कर ले आती। ऐसे इस गरीब परिवार के दिन पर दिन गर्मी के कारण पानी की किल्लत बढ़ती रहती है। ऐसे ही एक रोज गायत्री खाना ही खा रही थी कि तभी अचानक उसके गले में रोटी अटक जाती है। माँ को देख नैना कहती है, भाभी जल्दी से माँ के लिए पानी लेकर आओ, उनके गले में सूखी रोटी अटक गई है। सुनीता जल्दी से बाल्टी से पानी लेने जाती है तो बाल्टी में आधे ग्लास से भी कम पानी था। उस पानी को पीकर गायत्री की प्यास तो नहीं बुझती, पर जान जरूर बच जाती है। तभी सुनीता कहती है, माँ जी रुकिए, मैं पड़ोस से पानी मांग कर लाती हूँ। इतने में गायत्री रोती हुई कहती है, किसी दिन ये पानी की किल्लत मेरी जान न ले बैठे। फिर सुनीता अपनी बाल्टी लेकर पड़ोसन के घर जाती है और उसे पानी देने को कहती है, वैसे तो तुम्हें पता ही है पानी की कितनी किल्लत हो रही है हर जगह, 2 दिन से पानी भी नहीं आया है। मैंने रात पैसे देकर टैंकर से पानी मंगाया है, तेरी सास की दिक्कत है इसलिए तू 1 लोटा पानी ले जा, पर इसके पैसे याद से मुझे दे दियो। ये सुनकर सुनीता अपनी पड़ोसन को देखती रह जाती है और वो अपने घर 1 लोटा पानी लेकर अपनी झोपड़ी में आ जाती है। माँ जी, मुझे पड़ोसन ने 1 ही लोटा पानी दिया है, बल्कि मैं तो बाल्टी लेकर गई थी, पर ये भी पानी उसने पैसों का दिया है। ये बड़े लोगों की सोच का भी कोई तोड़ नहीं, जितने अमीर होते हैं दिल से उतने ही गरीब होते हैं। ऐसे दिन गुजरते जाते हैं। एक रोज सुनीता अपनी झोपड़ी के बाहर खड़े होकर झाड़ू लगा रही थी। तभी वो देखती है कि उनके सामने वाली पड़ोसन गाड़ी में खाने पीने का कुछ सामान रख रही थी। फिर जानवी की सास कहती है, जानवी बहू, तुमने इतना सारा सामान रख लिया है ना, नहीं तो वाटर पार्क जाने का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। डोंट वरी मम्मी जी, मैंने सारा सामान रख लिया है, बच्चों की कॉस्ट्यूम और खाने पीने का भी सब सामान। सुनीता के मन में वाटर पार्क जाने की इच्छा जागने लगती है और तभी सुनीता अंदर जाकर वाटर पार्क के बारे में पूछती, माँ जी हमारे सामने वाली पड़ोसन घूमने के लिए वाटर पार्क जा रही है, आखिर ये क्या भला है? तभी पास खड़ा सुनीता का पति मोहन हंसकर कहता है, अरे सुनीता, तुम्हें नहीं पता वाटर पार्क के बारे में? अरे नहीं पता, तभी तो पूछ रही हूँ। इतना तो पता है पार्क का मतलब मैदान होता है, वही मैदान जहाँ माँ जी और मैं बच्चे शाम को घूमने जाते हैं, लेकिन वाटर पार्क का मतलब पानी वाला मैदान। अरे बिल्कुल ठीक कहा तुमने, वाटर पार्क एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ खूब सारे झूले होते हैं और मौज मस्ती करने के लिए ढेर सारा पानी होता है और झूले से गिरते हुए पानी में बहुत मजा आता है।
ऐसा मेरे मालिक बताते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ महीनों में कई बार वाटर पार्क जाते हैं। तो हम नहीं जा सकते क्या वाटर पार्क? वहाँ की टिकट बहुत महंगी होती है, एक इंसान के 1000 रुपए होते हैं। मुझे भी अब वाटर पार्क जाना है। आप मुझे नहलाती भी नहीं हो, ना वाटर पार्क ले जा रही हो। ये बच्चे भी ना, जहाँ की बात सुन ली बस वहीं जाने की जिद कर बैठते हैं। मोहन की बात सुनकर घर के सब लोग हैरान थे। जहाँ उनको पीने के लिए पानी नसीब नहीं था, वहाँ वो वाटर पार्क की बात सुनकर सन्न रह गए। ऐसे ही एक दिन सुनीता और नैना जंगल से खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने गई थी। तभी वो तालाब के पास जाकर देखती हैं। नैना, जरा देखो तो इन बच्चों को तालाब में कैसे मस्ती कर रहे हैं। तभी नैना के दिमाग में एक आइडिया आता है। भाभी, एक अमीरों का वाटर पार्क है जहाँ उनको पैसे देकर जाना पड़ता है, और एक ये बच्चे हैं जो तालाब में कितने खुश हैं। क्यों ना हम भी अपनी झोपड़ी के बाहर आंगन में वाटर पार्क बनाएं, जिससे रोज रोज नहाने की भी किल्लत दूर हो जाएगी और बच्चों का मन भी रह जाएगा। नैना, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब नैना और सुनीता अगले ही दिन अपनी झोपड़ी के आगे खाली पड़ी जगह आंगन में एक बड़ा सा खूब गहरा गड्ढा करती हैं, जिसे करने में उन्हें पूरा 1 हफ्ता लग जाता है और उनका गड्ढा बनकर तैयार हो जाता है। भाभी, हमने इतना बड़ा गड्ढा तो खोद लिया, पर अब हम इसमें पानी कैसे भरेंगे? अरे, तुम्हारे भैया जो कुछ दिन पहले अपने मालिक के यहाँ से एक बहुत ही बड़ी और मोटी पाइप लेकर आए थे, हम उसको तालाब में डालकर अपने इस गड्ढे में पानी भर लेंगे। तभी नैना कहती है, भाभी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम इस गड्ढे में पानी भरने से पहले इसको साफ करके सीमेंट से इसकी लिपाई कर दे, और फिर ऊपर हम सफेद रंग का चूना लगाकर उसके ऊपर नीले रंग का पेंट कर दे। इससे पानी भी गंदा नहीं होगा और हमारा वाटर पार्क भी अच्छा लगेगा। मोहन सीमेंट की फैक्ट्री में ही काम करता था और अगले ही दिन वो सीमेंट और सफेद चूना लेता है। फिर अगले दिन घर के सभी लोग उस गड्ढे में सीमेंट की लिपाई करते हैं, फिर उसके ऊपर चूने की लिपाई करते हैं और नीले रंग का पेंट कर देते हैं। फिर अगले दिन पेंट सूखने के बाद नैना और सुनीता झोपड़ी में रखी उस बड़ी सी पाइप को लाती हैं और उसे तालाब में डालकर गड्ढे में पानी भरती हैं और आखिरकार 4 दिन बाद उनका गड्ढा पूरी तरह पानी से भर जाता है। तभी सुनीता उसको देखकर कहती है, आखिर हमारा वाटर पार्क बन ही गया। सुनीता ये कही रही थी, तभी मोहन और उसके पिताजी हाथों में बड़े बड़े लकड़ी और टायर लेकर आते हैं। अरे सुनीता, तुम लोगों ने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा वाटर पार्क बना दिया। अब इसकी सजावट का काम हम करेंगे, साथ ही हम थोड़े झूले भी बना देंगे। अब मोहन और उसके पिताजी मिलकर लकड़ी से बड़े बड़े झूले बनाते हैं, साथ ही टायरों पर पेंट करके उन्हें सूखने के लिए रख देते हैं। आखिरकार 1 हफ्ते बाद इस गरीब झोपड़ी वाले परिवार का वाटर पार्क बनकर तैयार हो जाता है और पूरा गरीब परिवार गर्मी के मौसम में इस वाटर पार्क का मजा लेते हैं। बहू, तुमने तो हमारी झोपड़ी के आंगन में स्वर्ग बना दिया। कितना सुकून मिल रहा है इस वाटर पार्क में नहाकर। काफी देर मस्ती करने के बाद अब वो झूले का भी मजा लेने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब आसपास के लोग इस गरीब परिवार के वाटर पार्क को देखते हैं, तभी जानवी अपनी सास से कहती है, देख रही हो माँ जी, इस गरीब परिवार के लोग कैसे वाटर पार्क के मजे ले रहे हैं। मैं तो कहती हूँ क्यों ना हम भी इनके वाटर पार्क के मजे ले लें। बाहर इतने महंगे टिकट है और यहाँ तो हमारा सस्ते में काम हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे काफी ज्यादा लोग उनके वाटर पार्क में आने लगे। सुनीता और नैना हर इंसान के 500 रुपए टिकट कर देती हैं और अपनी झोपड़ी के अंदर एक काउंटर बना लेती हैं, जिसके अंदर बैठकर टिकट काटने लगती हैं। ऐसे ये गरीब परिवार अपने वाटर पार्क से पैसे भी कमाने लगा, जिससे उनकी गरीबी भी दूर होने लगी और साथ ही साथ पानी की किल्लत भी। अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।